बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में लेक्चरर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिनमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है कैरियर्स ul.edu.pk। और जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह का मेन पेज ओपन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का। अगर आप मोबाइल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लें। और ये आपका इस तरह से अप्लाई होगा जिस तरह से आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है, इसके लिए आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये आप सारे जॉब्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रिकॉर्ड्स के बटन पर क्लिक करें और 100 पर क्लिक कर दें। ये सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ जहाँ पर जॉब्स अनाउंस की गई हैं आप डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। जो जो भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हैं चाहे वो नॉन टीचिंग से रिलेटेड हैं, जिस जॉब के लिए भी, जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप उस कैटेगरी को चेक करें। चेक करने के बाद अगर आप जिस डिपार्टमेंट भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने ये अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर लेक्चरर एज अ लेक्चरर ऑफ फिजिक्स के तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपने ये ऐड चेक करना है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं तो आपने आपके सामने जो जो भी पोस्ट है उसके सामने आई का आंख का निशान बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है, ये आप चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट का नाम, लोकेशन चेक कर सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है, टाइप कौन सी है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट की है, पे स्केल कौन सा होगा, केस कौन सा है, चालान फीस इसकी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, एज लिमिट कितनी मांगी गई है, और एज रिलैक्सेशन मेल फीमेल के लिए है या नहीं है, स्किल कौन कौन सी मांगी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और इसकी लास्ट डेट क्या है। ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अगर कोई मांगी गई हैं तो आप ये भी इसको चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ चेक करने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है ईमेल एंड पासवर्ड। क्योंकि आपने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आप यहाँ पर नेक्स्ट नीचे ऑप्शन दिया गया डू नॉट हैव एन अकाउंट येट, अभी तक आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं ये आपसे पूछता है फुल नेम, आपका पूरा नाम क्या है। इसके बाद मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल, यहाँ पर अपने जीमेल लिखें। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखें। कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड वाला खाने में अपना पासवर्ड दोबारा लिख दें। इसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का डैशबोर्ड ओपन होता है। इसमें सबसे पहले आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद फिर आपने अगला प्रोसेस कंटिन्यू करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने कैसे देनी है, पहले कहता है फुल नेम, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम जो लिखा हुआ है जो आप साइन अप में ऐड किया था वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फुल नेम के बाद कहता है फादर या हस्बैंड नेम, अगर आप मेल हैं तो फिर यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा फीमेल हैं फिर भी आप वालिद का नाम लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और फीमेल हैं और तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, अपने फादर का नाम भी लिख सकते हैं और हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट। नेक्स्ट है CNSE, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद या नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपने जेंडर सिलेक्ट करनी है। अगर आप मेल है तो मेल सिलेक्ट करें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट लिखना है जो भी आपका रिलीजन है। इसके बाद है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्शल स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। इसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो आपने साइन अप के दौरान मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद है व्हाट्सअप, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है। इसके बाद हाफिज कुरान अगर हैं तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है
डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। अगर आप डिसेबल हैं और यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे ये ऑप्शन मांगता है डिसेबिलिटी का कि आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है। यहाँ पर आपने अपनी डिसेबिलिटी की टाइप लिखनी है। चेक जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, फिजिकल है, डेवलपमेंटल है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उस पर आप क्लिक कर अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस फॉर कोरिस्पॉन्डेंस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिखें। करंट पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके शिनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद है नेशनैलिटी। यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें, आप पाकिस्तानी या फॉरनर हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रोवेंस अपना सूबा सिलेक्ट करें, जो भी जिस प्रोवेंस से आप बिलोंग करते हैं। आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है या सिंध है, जिस प्रोवेंस से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या तो नहीं या नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है पिक्चर। यहाँ पर आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें, ये डायरेक्ट आपको गैलरी में लेकर जाएगा, या आप लैपटॉप में अप्लाई करें, कंप्यूटर में अप्लाई करें तो फिर ये आपको डेस्कटॉप पर लेकर जाएगा, डेस्कटॉप में। और जिस फोल्डर में भी आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है वो यहाँ पर पिक्चर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये कहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करनी है, कहता है क्वालिफिकेशन टाइप। यहाँ पर आपने पहले क्वालिफिकेशन टाइप लिखनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस किस्म के, आप प्राइमरी पास हैं, मिडिल पास हैं, मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट हैं, बैचलर हैं, BS है, 16 ईयर आपकी है, मास्टर 16 ईयर है, MPhil है, PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है। जिस कैटेगरी की भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी लोएस्ट डिग्री यहाँ पर ऐड करनी है। तो पहले आपने मैट्रिक को ऐड करना है। मैट्रिक ऐड करने के बाद फिर आप हाईएस्ट डिग्री को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे। मैट्रिक के बाद आपने इंटरमीडिएट, फिर आप ग्रेजुएशन, मास्टर, MPhil, PhD और पोस्ट डॉक्टरेट 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं। तो पहले आपने यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोग्राम टाइटल, आपका प्रोग्राम कौन सा था, SSC है, O लेवल है, शहादत आलमा है या वोकेशनल डिप्लोमा था या अदर है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट, मैट्रिक में क्योंकि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती तो आप यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लिखें। इसके बाद है यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास की है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कंट्री का नाम लिखें, कंट्री से आपने पास की है। इसके बाद है फ्रॉम ईयर, किस साल का आपका एडमिशन हुआ था और किस साल को आपने रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर लिखने हैं। फ्रॉम ईयर में आपने वो साल लिखना है जिस साल में आपका एडमिशन हुआ है, और टू ईयर जिस साल में आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद एग्जाम टाइप, आपका एग्जाम कौन सा था, एनुअल सिस्टम था या टर्म था या एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम था। जो भी आपका एग्जाम टाइप थी वो यहाँ पर लिखें, क्योंकि मैट्रिक में एनुअल सिस्टम चल रहा है तो आप एनुअल सिस्टम ही लिखें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जो भी आपने ऑब्टेन नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद टोटल मार्क्स, जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद ग्रेड, कौन सी किस ग्रेड में आपने पास किए, A+ था, A था, B था, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद डिवीजन, आपकी कौन सी डिवीजन थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी आपकी डिवीजन थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एक क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपने फिर अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपने दोबारा वही डिटेल्स सारी देनी है। जिस तरह से क्वालिफिकेशन टाइप है, टाइटल है, उसका टाइटल सेलेक्ट करना है। तो भी आपकी A लेवल है, प्री मेडिकल है, FSC प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, शादुल खासा है, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग था, FA ICS है, ICOM DCOM अदर है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद स्पेशलाइजेशन में अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, क्योंकि स्पेशलाइजेशन इंटरमीडिएट में भी नहीं होती तो फिर आप यहाँ पर अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसी तरह से बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, जिस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से आपने पास किए हैं। कंट्री के बाद फ्रॉम ईयर, टू ईयर, एग्जाम टाइप और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड और डिवीजन यहाँ पर ऐड करते जाएं। ये ऐड करने के बाद इसी तरह से आपने अपनी
क्वालिफिकेशंस को वन बाय वन करके सारी ऐड करनी है जहां तक आपने क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है। अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से आपने कोई स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है, जिस तरह से आप कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, या आपने बीएड एमएड किया हुआ है, या इसके अलावा कोई और आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या आपने कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ली, ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, तो उन ट्रेनिंग के भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें ये किस तरह से ऐड करना है, इसके लिए आपने टाइटल या प्रोग्राम यहाँ पर लिखना है। बीएड है, एमएड है, या कोई और जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बोर्ड जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास किया वो यहाँ पर लिखें। फ्रॉम ईयर किस साल आपका एडमिशन हुआ था, टू ईयर जिस साल आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क या सीजीपी, यहाँ पर अपने जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद टोटल मार्क्स या सीजीपी, जो जितनी कुल आपकी सीजीपी थी, कि जिस तरह से टोटल नंबर होते हैं कि 1100 है, 1200 है, 1400 है, जितने भी आपके नंबर थे, या जीपी थे 4 है, 5 है, 6 है, जितनी भी आपकी जीपी थी वो यहाँ पर लिखें, टोटल सीजीपी। इसके बाद है ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड लिखने हैं, किस ग्रेड में आपने पास किए, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, जो भी आपका ग्रेड था। डिवीजन सिलेक्ट करें, जो भी आपकी डिवीजन थी, और ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी एक डिग्री ऐड हो जाएगी और आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद अगर आपके 2 या 3 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं, जिस तरह से आपने बीएड और एमएड किया हुआ है, तो पहले आप बीएड ऐड करेंगे, फिर इसके बाद आप एमएड ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई भी डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा भी वो आप साथ साथ ऐड करते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एम्प्लॉयमेंट और सर्विस रिकॉर्ड। अगर आप पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और किसी और स्केल पर काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने गवर्नमेंट का रिकॉर्ड दें। अगर इसके अलावा किसी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जिसका जो ऑथेंटिक है और जिसका एक्सपीरियंस माना जाता है, तो आप वो एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करते जाएं। इसके लिए आपने किस तरह से ऐड करना है, ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस इदारे में आप काम कर रहे थे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपके ऑर्गेनाइजेशन कौन सी किस किस्म की थे, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, प्राइवेट सेक्टर था, जो भी आप जिस इदारे में आपने काम किया है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जिस इदारे में आप काम कर रहे थे वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है। जॉब टाइटल, आपका जॉब टाइटल कौन सी थी। इसके बाद स्टेटस के अभी तक आप जो आपका स्टेटस कौन सा था, परमानेंट थे, आप कॉन्ट्रैक्ट पर थे, एडहॉक पर थे, या आपने इंटर्नशिप की है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आपका, क्योंकि आप गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट आप काम कर चुके हैं, तो फिर काम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो फिर आपका पे स्केल यहाँ पर लिखें। आपका बीपीएस कौन सा है, 1 से लेकर 18 तक, 22 तक जितने भी आपका स्केल था वो यहाँ पर लिख दें। इसके बाद ड्यूरेशन, कब आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी, और ड्यूरेशन 2 कहाँ तक आपकी डेट जॉब एंड हुई है। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपकी कंटिन्यू है, तो फिर आप यहाँ पर जो ऐड की लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बाद जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका सर्विस रिकॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका 2 या 3 इदारों में या एक से ज़्यादा इदारों में एक्सपीरियंस है, वर्क करने का एक्सपीरियंस है, तो 1 बाय 1 करके सब इदारों का एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं। एम्प्लॉयमेंट या सर्विस रिकॉर्ड देने के बाद नेक्स्ट है रिसर्च पेपर। आपने रिसर्च पेपर्स का डाटा किस तरह से एंटर करना है। रिसर्च पेपर के लिए ये कहता है पेपर टाइटल, पहले आपने पेपर का टाइटल देना है। पेपर टाइटल देने के बाद ईयर पब्लिश, किस साल में आपने अपना पेपर पब्लिश किया था। इसके बाद जर्नल नेम, किस जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किए। जर्नल नेम देने के बाद नेक्स्ट कहता है ऑथर टाइप, यहाँ पर आपने ऑथर टाइप सिलेक्ट करना है। ऑथर टाइप में ये कहता है प्राइमरी या को, जो भी आपकी टाइप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद लेवल, आपका जो लेवल था वो कौन सा था, नेशनल था या इंटरनेशनल है। और इसके बाद रिसर्च कैटेगरी, आपकी रिसर्च कैटेगरी कौन सी थी, साइंसेस थी या सोशल साइंसेस थी, जो कि आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है ISSN प्रिंट नंबर, आपके ISS नंबर कौन सा था, वॉल्यूम नंबर एंटर करें। वॉल्यूम नंबर के बाद इशू नंबर एंटर करें। इसके बाद है DOI नंबर ऐड करें। इसके बाद है पेजेस फ्रॉम, कितने पेजेस से लेकर कितने पेजेस तक आपका ये पेजेस फ्रॉम टू पेजेस 2, ये सारा आपने डाटा एंटर करना है। एंटर करने के बाद पेपर क्वालिटी, आपकी जो पेपर की क्वालिटी कौन सी थी,
आपने Q1 है, Q2 है, Q4, Q3 है, Q4 है, नॉन ISI है, वेब ऑफ साइंस मैटर जर्नल लिस्ट है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद URL, अपने पेपर का URL यहाँ पर ऐड करें। ऐड करने के बाद इम्पैक्ट फॉर HEC रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर इम्पैक्ट लिखें HEC का, और इसके बाद है नेम ऑफ ऑथर्स, ऑथर्स के नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद HEC जर्नल कैटेगरी, आपने HEC की कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि किस जर्नल में आपका जो पेपर पब्लिश हुआ है। इसके बाद रिसर्च एरिया, अपना रिसर्च एरिया यहाँ पर सिलेक्ट करें। आपका रिसर्च एरिया जिस कैटेगरी का भी था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद है नेक्स्ट है कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर, आपका जो कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर कोई था तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है पब्लिश नेम, पब्लिशर नेम एंड एड्रेस, पब्लिशर का नेम और एड्रेस लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे कर दें, आपका पेपर का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा ये रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो फिर 1 बाय 1 करके सबका डाटा इसी तरह से आपने ऐड करना है। अपनी रिसर्च पेपर्स का डाटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग्स। अगर आपने कहीं पर भी ट्रेनिंग पहले करवाई हुई है या आपने खुद ट्रेनिंग ली हुई है तो फिर यहाँ पर आप उनका डाटा ऐड कर सकते हैं। इस ऐड किस तरह से करना है, नेम एंड प्लेसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ऑब्टेन, आपने जो सर्टिफिकेट आपको मिला है या आपने कोई डिप्लोमा हासिल किए तो वो यहाँ पर इसका नाम लिखें। इसके बाद के आपकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था वो कब से कब तक था। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नाम लिखें और लेवल लिखें, आपने इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग की है या नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग्स की है। इसी तरह से अगर आपकी एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो फिर आप 1 बाय 1 करके सबका डाटा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग्स का डाटा ऐड करने के बाद नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं तो फिर आप उनका डाटा भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपने डाटा किस तरह से एंटर करना है, पहले आपने लिखना है कॉन्फ्रेंस टाइटल, जो आपकी कॉन्फ्रेंस का टाइटल था वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है कॉन्फ्रेंस थीम, कॉन्फ्रेंस का थीम यहाँ पर लिखें। इसके बाद लेवल, कौन सी लेवल पर आपने अटेंड किए, नेशनल थी या इंटरनेशनल थी। इसके बाद है कैटेगरी की, कैटेगरी कौन सी थी, ऑर्गेनाइज थी या अटेंडेंट थी, आपने खुद ऑर्गेनाइज किए या अटेंड आपने कहीं और जाकर अटेंड किए। इसके बाद है टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो कौन सी थी, ओरल थी या पोस्टर थी या शॉर्ट कम्युनिकेशन थी या इलेक्ट्रॉनिक्स थी। जो भी आपकी प्रेजेंटेशन थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद प्रेजेंटेशन टाइटल, प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखें, कंट्री, यहाँ पर कंट्री का नाम लिखें। इसके बाद है इज वेबिनार, अगर आपके वेबिनार था तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें, अगर वेबिनार नहीं था तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। वेन्यू या प्लेस, जिस जगह पर ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी उसका नाम लिखें। इसके बाद ड्यूरेशन फ्रॉम से ड्यूरेशन टू, ड्यूरेशन यहाँ पर आपने लिखना है कब से कब तक वो कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है या कब से कब तक वो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी। ये ऐड करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी कॉन्फ्रेंस ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं तो फिर 1 बाय 1 करके सबका डाटा इसी तरह से एंटर करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस का डाटा ऐड करने के बाद सेमिनार, आपने सेमिनार का डाटा किस तरह से ऐड करना है। सेमिनार का टाइटल पहले लिखें, टाइटल के बाद है लेवल, यहाँ पर लेवल लिखें, इंटरनेशनल था या नेशनल लेवल पर आपने अटेंड किए। इसके बाद कैटेगरी ऑर्गेनाइज था या आपने अटेंडेंट था या प्रेजेंटर था। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्री के बाद है इस वेबिनार, क्या ये वेबिनार था या नहीं था। वेबिनार था तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं था तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है वेन्यू प्लेस, यहाँ पर आपने जगह का नाम लिखा है जहाँ पर ये सेमिनार मुनाकिद हुआ है। इसके बाद है ड्यूरेशन फ्राम से ड्यूरेशन टू, के कब से कब तक ये सेमिनार मुनाकिद हुआ है। और ये लिखने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपका सेमिनार का डाटा एंटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड किए हैं तो फिर 1 बाय 1 करके सबका डाटा ऐड करते जाएं। अपनी सेमिनार्स का डाटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का यहाँ पर आपने डाटा एंटर करना है।
उसका डाटा किस तरह से एंटर करना है। नेम एंड प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपने प्ले इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखना है और उसका जगह भी लिखना है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर वाक़ है। इसके बाद सर्टिफिकेट या टाइटल नेम, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है या आपका जो टाइटल था वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद लेवल, आपने लेवल सिलेक्ट करना है, इंटरनेशनल था या नेशनल लेवल पर डिस्टिंक्शन हुई है। इसके बाद एयर, किस एयर में ये मुनाकिद हुई है। इसके बाद है सर्टिफिकेट या मेडल, अगर आपको कोई मेडल मिला है या आपको सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है तो उस सर्टिफिकेट का यहाँ पर नाम लिखें। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी डिस्टिंक्शन का भी डाटा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा डिस्टिंक्शंस हासिल किए हैं या उनके अटेंड किए हैं तो सबका डाटा वन बाय वन करके ऐड करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अगर आपने किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पर वर्क किया है तो आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का डाटा भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वो आपने किस तरह से एंटर करना है, इसके लिए ये कहता है प्रोजेक्ट टाइटल। पहले आपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, टाइटल लिखने के बाद प्रोजेक्ट का टाइप लिखनी है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का था, कम्पिटेटिव था या नॉन कम्पिटेटिव था। इसके बाद है रोल, आपने रोल यहाँ पर लिखना है, P1 था, को P1 था या जो भी टीम मेंबर था, जो भी आपका रोल था वो यहाँ पर आप एंटर करें। एंटर करने के बाद नेक्स्ट है फंडिंग एजेंसी, आपको फंडिंग कहाँ से हुई है, नेशनल लेवल पर थी या इंटरनेशनल लेवल की थी। इसके बाद है एजेंसी नेम, एजेंसी का यहाँ पर नाम सिलेक्ट करें। एजेंसी HEC थी, ALP थी, MST थी या MH थी, PCST थी, NCB या मोस्ट, PSF, SMEDA, UVSAS, जो भी एजेंसी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिसर्च एरिया का, आपका रिसर्च, अपना रिसर्च एरिया सिलेक्ट करें। रिसर्च एरिया सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्लेस ऑफ रिसर्च, कहाँ पर ये आपने रिसर्च की है। इसके बाद स्टेटस, आपका जो स्टेटस था कि अभी तक कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट या अभी तक कंटिन्यू है। अगर कंटिन्यू है तो फिर ऑन गोइंग के बटन पर क्लिक करें, अगर कंप्लीट हो चुका है तो फिर कंप्लीट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है प्रोजेक्ट स्टार्ट, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एंड डेट, प्रोजेक्ट के एंड होने की डेट यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपके प्रोजेक्ट का डाटा एंटर हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर वर्क किए हैं तो फिर आप वन बाय वन करके सब प्रोजेक्ट्स का डाटा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स का डाटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स सुपरवाइज्ड, अगर आपने किसी भी स्टूडेंट्स की सुपरविजन की है फिर आप यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का डाटा भी एंटर कर सकते हैं। आपने किस तरह से डाटा एंटर करना है, इसके लिए कहता है डिग्री लेवल, यहाँ पर आपने डिग्री लेवल सिलेक्ट करना है। आपने जो सुपरविजन किया है वो स्टूडेंट कौन से थे, BS लेवल के थे, MPhil के थे या PhD के थे। जो भी आपने जिस लेवल के स्टूडेंट्स के भी सुपरविजन की है उसका यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद रोल, आपका रोल कौन सा था, सुपरवाइजर था, को सुपरवाइजर था, मेजर मेंबर थे या माइनर मेंबर थे, जो भी आपके कैटेगरी थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद लेवल, आपने लेवल सिलेक्ट करें, नेशनल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे। इसके बाद डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखें। और इसके बाद कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम लिखें। थीसिस टाइटल, थीसिस का टाइटल लिखें। और इसके बाद ईयर, किस साल में आपने सुपरविजन की है, ये लिखने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपका डाटा ऐड होता जाएगा। इसके अलावा अगर आपने एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की सुपरविजन की है तो फिर सबका डाटा आप वन बाय वन करके ऐड करते जाएं। स्टूडेंट्स सुपरविजन का डाटा ऐड करने के बाद नेक्स्ट है रेफरेंसेस, कि अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है तो फिर आप रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जिसका रेफरेंस है उसका आपने यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद डेजिग्नेशन, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन लिखें। इसके बाद एक कंपनी कि वो किस कहाँ पर काम कर रहा है। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर जीमेल, उसकी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपने उसका फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे आपका रेफरेंस ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं तो फिर आप सबका वन बाय वन करके डाटा ऐड करते जाएं। ये अपना सारा रिकॉर्ड ऐड करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है अप्लाई का, कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए जब आप रेफरेंस डाटा ऐड कर लेते हैं तो आपके सामने ये लास्ट ऑप्शन है अप्लाई नाउ, तो आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे थे आपके अप्लाई
हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको जीमेल भी रिसीव हो जाएगी, आपको मोबाइल पर मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये था सारा प्रोसेस कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लैया में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।